कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के मंगोलिया के उन मैदानों से जहां हवाएं भी बर्फीली और बेरहम थीं। यहां एक बच्चे का जन्म हुआ, तेमुजिन, जिसे आज दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। उसका बचपन महलों में नहीं बल्कि भूख और अभावों के बीच बीता। फटे हुए चमड़े के कपड़े, रहने के लिए एक मामूली फटी हुई झोपड़ी और पेट भरने के लिए केवल जंगली फल या चूहों जैसी छोटी चीजें। वह बचपन से ही समझ गया था कि यहाँ जिंदा रहने का मतलब रोज मौत से लड़ना है। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसके पिता येसुगई को दुश्मनों तातार कबीले ने धोखे से जहर देकर मार डाला। पिता की मौत के बाद उनके अपने ही कबीले ने तेमुजिन के परिवार को बोझ समझा। कबीले के लोगों ने तेमुजिन, उसकी माँ और भाई बहनों को उस कड़कड़ाती ठंड में अकेला, बिना घोड़ों और बिना खाने के तड़पने के लिए छोड़ दिया। यह पहला बड़ा धोखा था जिसने तेमुजिन के मासूम दिल को पत्थर बना दिया। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक विरोधी कबीले ने तेमुजिन पर हमला किया और उसे बंदी बना लिया। उसके गले में भारी लकड़ी का टोक डाल दिया गया। वह एक गुलाम बन चुका था जिसे रोज पीटा जाता था। लेकिन तेमुजिन आम इंसानों जैसा नहीं था। एक रात पहरेदारों की नजर चूकते ही उसने अपनी बुद्धिमानी से उस भारी लकड़ी के फंदे को हथियार बनाया, रक्षक पर हमला किया और वहां से भाग निकला। इस गुलामी ने उसे सिखाया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। आज़ाद होने के बाद तेमुजिन ने एक बात समझ ली थी, मंगोलिया के लोग टुकड़ों में बंटे हुए हैं, इसलिए वे कमजोर हैं। उसने पुराने दगाबाज और कमजोर कबीलों का साथ छोड़ दिया। उसने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी शुरू की। उसने वफादारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जो भी उसका साथ देता वह उसे भाई मानता, चाहे वह किसी भी कबीले का हो। धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ने लगे। तेमुजिन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी पत्नी बोर्ते का अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने और खुद को साबित करने के लिए तेमुजिन ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी। अपने दोस्त जमुका और पिता के पुराने मित्र तोघरुल खान के साथ मिलकर उसने दुश्मन कबीले पर ऐसा खूंखार हमला किया कि उनका नामो निशान मिटा दिया। इस जीत ने दुनिया को बता दिया कि मंगोलिया के मैदानों में एक नया शेर पैदा हो चुका है। सारे मंगोल कबीलों को एकजुट करके तेमुजिन अब चंगेज खान चुका था। उसने एक ऐसी सेना बनाई जिसकी रणनीति आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसके सैनिक दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठकर बिना पीछे मुड़े सटीक निशाना लगा सकते थे। वे दुश्मन को डराने के लिए अपनी संख्या से ज्यादा मशालें जलाते थे। मंगोल सेना हार का नाटक करके पीछे हटती और जब दुश्मन उनका पीछा करते हुए थक जाता तो वे अचानक मुड़कर उन पर काल बनकर टूट पड़ते। चंगेज खान की सेना जहां से भी गुजरती वहां सिर्फ राख और लाशों के ढेर बचते। जब उसने सिल्क रोड और ख्वारिज्म पर हमला किया तो उसने बुखारा और समरकंद जैसे आलीशान शहरों को मिट्टी में मिला दिया। जो शहर सरेंडर नहीं करता था, वहां की पूरी आबादी, यहां तक कि जानवरों तक को मार दिया जाता था। इस भयानक विनाश की वजह से पूरी दुनिया में चंगेज खान के नाम का ऐसा खौफ फैला कि बड़े बड़े राजा बिना लड़े ही उसके सामने घुटने टे।